बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इस लेक्चर में हम कुछ फार्मूलाज को देखेंगे। हमारे पास साइन और कोसाइन के दो तरह के फार्मूलाज हैं। एक हैं सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे साइन और कॉस का सम या डिफरेंस हो रहा होता है और राइट साइड पे प्रोडक्ट हो रहा होता है उनका। और दूसरे हमारे पास फार्मूलाज हैं जिनमें प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस है। प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, तो ये दोनों तरह के फार्मूलाज हम देखेंगे। यानी हमने देखना है सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। ये आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 333 पे मौजूद है, टेबल्स की फॉर्म में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये हम इनको बना सकते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं। हम पहला फार्मूला बनाते हैं इसका, जो है प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। हम पढ़ चुके हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के। और अगर हम साइन अल्फा माइनस बीटा की बात करें तो साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के। तो अगर बच्चों इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये दोनों तो सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये इस तरफ आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। और राइट साइड पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल सेम है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो इसको ज़रा हम सीधा करके लिख लेते हैं। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा जो है ये हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। यानी आपको कोई कहता है कि आप बताएं कि 2 साइन 5x एंड कॉस 3x, इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में, ये प्रोडक्ट है साइन और कॉस का, तो इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिख के दें। तो देखें यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है 5x और बीटा की जगह क्या है 3x। तो इसके ऊपर जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 5x प्लस 3x प्लस साइन 5x माइनस 3x। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर साइन 8x प्लस साइन 2x। तो ये मैंने आपको यूज़ भी करके दिखा दिया इस फॉर्मूले को। इसी तरह अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते, तो आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाता। अगर आप यहाँ पे करते हैं सब्ट्रैक्शन, यानी आप सब्ट्रैक्शन करते हैं माइनस यहाँ पे लगाते हैं, ये भी माइनस ये माइनस और साइन चेंज, ये भी प्लस हो गया। अब ये नहीं कटेगा आपके पास, अब ये कट जाएंगे और ये कॉस अल्फा ये जो आपके पास है ये ऐड होके आ जाएगा नीचे। तो क्या आएगा, अब ये नहीं कटेगा, ये कॉस अल्फा साइन बीटा रहा और ये कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ इस तरफ हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं 2 कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल आ गया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। एग्जाम्पल क्या हो सकती है इसकी? अगर हमें किसी ने बताया कि आप इसको, ये कॉस अल्फा साइन बीटा था, ये 2 कॉस अल्फा, अगर हमें कहता है कि 2 cos 5x
साइन 3x, वो जो पहले वाला था वो 2 साइन 5x था, कॉस 3x। तो कॉस पहले आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यहाँ पे 5x है, बीटा यहाँ पे 3x है, फिर माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा 5x माइनस 3x। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 8x माइनस साइन 2x। तो ये इस तरह से आ जाएगा। वो देखें ये आपकी बुक पे बना हुआ टेबल। अगर आप कॉस अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से कॉस अल्फा माइनस बीटा इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, और अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा में कॉस अल्फा माइनस बीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो आपके पास आ जाएगा -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसको आप सीधा करके लिख लेंगे, सारे फॉर्मूले 4 आपके पास फॉर्म बनेंगी। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इसके इक्वल होगा 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। देखिए ये प्रोडक्ट है और ये सम और डिफरेंस की तरफ जा रहा है, तो प्रोडक्ट 2 सम और डिफरेंस 2 कॉस अल्फा साइन बीटा इसके इक्वल होगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होगा। और जो -2 साइन अल्फा साइन बीटा है ये इक्वल होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसमें बस आप लोग ये चीज़ याद रख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि कॉस जो होगा उसमें डबलेट्स आते हैं। तो देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा अगर आ गया तो आप इसमें कॉस लगाएंगे, और जब कॉस होगा तो पॉजिटिव लगा लें, और अगर साइन आ रहा है तो उसमें उसके में माइनस लगा दें। और अगर साइन 2 साइन अल्फा कॉस बीटा ये डबलेट्स नहीं है, सेम नहीं आ रहे, साइन अल्फा आ रहा है फिर कॉस बीटा आ रहा है, तो उसमें अगर पहले साइन होगा तो हम उसमें दरम्यान में प्लस लगाएंगे, और अगर पहले कॉस होगा तो पहले फिर उसके दरम्यान में माइनस लगाएंगे। तो इस तरह से आप इन फार्मूला को याद रख सकते हैं। उसके बाद इन्हीं फार्मूलाज के अंदर अगर हम थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, इस पूरे फार्मूले के अंदर जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है उसकी जगह पी रख देते हैं, और जहाँ पे अल्फा माइनस बीटा वहाँ पे क्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, देखो अगर अल्फा प्लस बीटा को हमने पी रखा, अल्फा माइनस बीटा को क्यू रखा, मैं आपको एक फार्मूला यहाँ से बना के दिखाता हूँ। पहला ही फार्मूला ले लेते हैं, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा। इसको लिखते हैं ज़रा। हमारे पास यहाँ पे पहला फार्मूला है 2 साइन अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब ये तो प्रोडक्ट 2 सम और डिफरेंस है, तो मैं सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक एंगल होना चाहिए, यहाँ भी एक एंगल होना चाहिए, तो मैं अल्फा प्लस बीटा को पी रख लेता हूँ। टेक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, एंड इसको क्यू रख लेते हैं हम, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्यू। अगर इनको ये रख लेते हैं तो अल्फा और बीटा की वैल्यू, ये देखो अल्फा की वैल्यू पुट करनी है ना हमने, बीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालें। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ऊपर नीचे रख के ऐड करें, अल्फा प्लस बीटा को हमने रखा है पी और अल्फा माइनस बीटा को हमने रखा है क्यू। अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये दोनों तो कैंसिल, और अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, p प्लस क्यू ओवर 2, ये अल्फा की वैल्यू आएगी। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्यू है। सब्ट्रैक्ट करें तो सारे साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 बीटा आ गया, 2 बीटा इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, p माइनस क्यू ओवर 2। तो देन हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी p प्लस क्यू ओवर 2, एंड ये मसला हो जाता खराब। अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी p प्लस क्यू ओवर 2, शेप्स जो है वो ऑन की हुई है तो शेप बन जाती है ट्रायंगल की। अल्फा आएगा p प्लस क्यू ओवर 2, और यहाँ से हमारे पास बीटा आएगा p माइनस क्यू ओवर 2। तो ये इसके अंदर अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, देखो ज़रा, इसको 1 कर देते हैं, 1 बिकॉम्स, ये क्या फॉर्म बनेगी, 2 साइन अल्फा की जगह हमने रखा p प्लस क्यू ओवर 2,
p प्लस क्यू ओवर 2 दोबारा लिख लेते हैं बच्चों इसको। हमारे पास है साइन 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल है 2 इक्वल है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो मैंने आपको जो बना के दिखाया उसके मुताबिक हम अल्फा प्लस बीटा को पी ले रहे हैं और अल्फा माइनस बीटा को क्यू ले रहे हैं। और अगर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू यहाँ से आएगी p प्लस क्यू ओवर 2 और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है p माइनस क्यू ओवर 2। रखेंगे तो क्या आएगा 2 साइन अल्फा की जगह रख दिया p प्लस क्यू ओवर 2 और बीटा की जगह ये रख दिया cos p माइनस क्यू ओवर 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था p के इक्वल साइन p प्लस साइन q। तो इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं साइन p प्लस साइन q इक्वल है 2 साइन p प्लस q ओवर 2 साइन p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। ये p प्लस q ओवर 2 है, इसको सही कर लें आप, p प्लस q ओवर 2। ये फार्मूला हमारे पास बन गया। इसी तरह जो बाकी चारों फार्मूले हैं उनमें आप यही चेंजिंग करें, आप सेम चेंजिंग करें तो आपके पास 4 और फार्मूलाज बन जाएंगे। यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह p रख दें और अल्फा माइनस बीटा की जगह q रख दें, तो अल्फा की जगह p प्लस q ओवर 2 रखेंगे, आप बीटा की जगह p माइनस q ओवर 2 रखेंगे, तो आपके पास फॉर्म्स बन जाएंगी, ये वाली फॉर्म्स बन जाएंगी आपके पास। ये फॉर्म जो आपके पास बन जाएगी साइन p प्लस साइन q इज इक्वल टू 2 साइन p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2 और साइन p माइनस इसमें ही रखेंगे आप लोग। तो ये देखिए ये आपके पास है ना 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो देखें 2 वैसे ही रहा, ये वाला फार्मूला बनाई, ये वाला इसमें कन्वर्ट हुआ है और ये वाला जो है आपके पास इसमें कन्वर्ट हो गया cos p प्लस cos q और यहाँ पे cos p माइनस cos q। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो गया है इसमें, यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा की जगह p रख दें और अल्फा माइनस बीटा की जगह q रख दें, तो अल्फा की जगह आ जाएगा p प्लस q ओवर 2 और बीटा की जगह आ जाएगा p माइनस q ओवर 2 और माइनस भी साथ आएगा इधर। तो यहाँ पे इन्होंने आई थिंक कोई मिस्टेक हुई है, cos p माइनस cos q जो है cos p माइनस cos q, तो -2 साइन, यहाँ पे साइन आएगा, आप बुक में देख लीजिएगा, आपकी बुक में सही होगा। cos p इधर ये अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने p रखा, cos p माइनस cos q इज इक्वल टू देखें ये -2 साइन और अल्फा की जगह क्या रखना था हमने p प्लस q ओवर 2 और बीटा की जगह रखना था p माइनस, तो साइन p माइनस क्यू ओवर 2। ये फार्मूला, ये उन्होंने मिस्टेक की हुई है इसके अंदर, बाकी ये कन्वर्जन हुआ है इसके अंदर यही चेंजिंग करने से। यानी आपने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह p रख दिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह q रख देना है और अल्फ़ा की जगह p प्लस क्यू ओवर 2 रखना है और बीटा की जगह p माइनस क्यू ओवर 2 रखना है। तो आपके पास ये चारों फार्मूले भी बन जाएंगे। आपकी बुक के ऊपर इन्होंने सही लिखा हुआ है, आप बुक से देख लें पेज नंबर 334 के ऊपर। तो ये हमारे पास जो फार्मूलाज हैं ये अब सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट हैं, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। पहले जो थे वो
प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस थे, और ये देखें ये प्रोडक्ट है, दो साइन और कॉस का प्रोडक्ट है, और यहाँ से सम और डिफरेंस की तरफ हम जा रहे हैं, और यहाँ पे सम और डिफरेंस है साइन पी प्लस साइन के, तो हम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये आठों फार्मूले बच्चों आपको बड़ी अच्छी तरह से ज़हन में इकट्ठे होने चाहिए, इनको आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम लेते हैं एग्जाम्पल्स। पेज नंबर 334 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास, उसको देखते हैं। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 1 तो बहुत इजी है। एक्सप्रेस 2 साइन 7 थीटा कॉस 3 थीटा एज सम और डिफरेंस। तो ये प्रोडक्ट है, तो इसको सम और डिफरेंस में हम चेंज करना चाहते हैं। तो अल्फा यहाँ पे कितना है 7 थीटा, और बीटा यहाँ पे कितना है 3 थीटा। तो यहाँ से 2 साइन पहले, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो लिख दिया साइन अल्फा, अल्फा यहाँ पे 7 थीटा है, बीटा यहाँ पे 3 थीटा है, प्लस दरम्यान में आ गया 7 थीटा माइनस 3 थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 10 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। तो देखिए हमारे पास जो प्रोडक्ट था उसको हमने सम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो सम और डिफरेंस पे करना, तो हमने सम में इसको कन्वर्ट कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, इसको देखें। प्रूव विदाउट यूजिंग टेबल्स और कैलकुलेटर। आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो ये हमारे पास है साइन 19 डिग्री कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री साइन 11 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। लेफ्ट हैंड साइड से हमने शुरू किया, साइन 19 कॉस 11 ये सारा वैसे लिख दिया, दरम्यान में प्लस का साइन है। अब हमने क्या किया, ये दरम्यान में प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन शुरू में ले आए हुए हैं, ये दरम्यान में यहाँ पे प्लस का साइन है आपके पास। हमने क्या किया, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया और बाहर 2 से डिवाइड कर दिया। 2 साइन, क्योंकि हम 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, यहाँ पे 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, और बाहर 2 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 1/2 तो वैसे रह जाएगा। अब यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे 2 साइन अल्फा कॉस बीटा किसके इक्वल था, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा, अल्फा यहाँ पे 19 डिग्री है, बीटा यहाँ पे 11 डिग्री है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा 19 डिग्री बीटा 11 डिग्री लिख दिया इसको हमने। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 साइन आई थिंक मुझे इसको अनबोर्ड ही करवाना चाहिए, चलिए मैं उधर इसको करता हूँ आपके सामने। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि 1/2 2 साइन 90 डिग्री, और ये सारा हम इसको लिख सकते हैं। तो हम पहुँचे थे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे, हम पहुँचे थे 1/2, हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। 2 साइन 19 डिग्री कॉस 11 डिग्री प्लस 2 साइन 71 डिग्री साइन 11 डिग्री। अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूलाज थे उनमें 2 साइन अल्फा कॉस बीटा जो था ये इक्वल था साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल था। और फिर हमारे पास दूसरा जो यहाँ पे अप्लाई होगा फॉर्मूला, दोनों सेम है देखें, तो ये कॉस में कन्वर्ट होंगे। -2 साइन अल्फा साइन बीटा जो था ये इक्वल था कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा के इक्वल था। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 वैसे ही 2 कॉस 19 डिग्री कॉस 11 डिग्री, और इसको हम लिख लेते हैं माइनस इंटू -2 साइन 71 डिग्री साइन 11 डिग्री, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस माइनस प्लस दोबारा इस तरह हो जाएगा। अब 1/2 तो वैसे रहा,
अब इस पे लगाएं ये वाला फार्मूला, अल्फा की जगह 19 डिग्री है और बीटा की जगह 11 डिग्री, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 19 डिग्री प्लस 11 डिग्री प्लस साइन 19 डिग्री माइनस 11 डिग्री। तो ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन, और अंदर -2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो इसकी जगह आपके पास क्या आएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा आपके पास क्या है 71 डिग्री और बीटा क्या है 11 डिग्री प्लस 11 डिग्री माइनस कॉस 71 डिग्री माइनस 11 डिग्री। तो यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे जो आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी, 1/2 इंटू साइन 19 डिग्री प्लस 11 डिग्री, ये आपके पास 30 डिग्री बन गया, प्लस साइन 8 डिग्री, और कॉस 71 प्लस 11 कितना आ जाएगा आपके पास 82। तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस कॉस 82 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, ये आ गया आपके पास। तो यहां से 1/2 तो वैसे रहा। अब साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1/2 के, और प्लस साइन 8 डिग्री वैसे ही, माइनस कॉस 82 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 8 डिग्री लिख सकते हैं इसको, एंड माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री भी किसके इक्वल होगा, 1/2 के। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस था, तो माइनस कॉस 82 डिग्री आया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का साइन आ चुका है, तो प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, 1/2 आ जाएगी। 1/2 इंटू 1/2 प्लस साइन 8 डिग्री, एंड अब देखिए कॉस 90 माइनस है, 90 माइनस थीटा, तो 90 का जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 90 के साथ नंबर, वो एक ऑड नंबर है, 1 है, तो कॉस अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 8 डिग्री, और ये वाला माइनस तो वैसे ही है, ये कॉस चेंज हो गया साइन 8 डिग्री में, फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए इसके साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन 8 डिग्री प्लस 1/2। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2, ये 1 आ गया, और 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1/2 ही रहेगा, विच इज द राइट हैंड साइड, सो प्रूव। तो इस तरह से बच्चों आपने ये एग्जाम्पल प्रूव करनी है। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास बहुत इजी है कि हमें कहा गया है कि साइन 5x प्लस साइन 7x, तो इसको एज अ प्रोडक्ट लिखें, तो हमें पता है कि साइन p प्लस साइन q किसके इक्वल था, ये इक्वल था 2 साइन p प्लस q/2 कॉस p माइनस q/2 के इक्वल था, जो ट्राइंगल बन गई है, p माइनस q के इक्वल था। इन्हें मैं दोबारा लिख देता हूँ आपको, 2 साइन p प्लस q/2 कॉस p माइनस q/2 के इक्वल था। साइन p प्लस साइन q, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास p की जगह क्या आ रहा है 5x और q की जगह क्या आ रहा है 7x, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 2 साइन p प्लस q, p की जगह 5x, q की जगह 7x ओवर 2, और कॉस p की जगह 5x,
क्यू की जगह 7x/2, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2 साइन। अब इसको प्रॉपर वे में करेंगे तो 12x/2 cos 5x - 7x - 2x/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। 2 साइन 12x/2 6x, और cos ऑफ माइनस x जो है वो cos x ही आ गया, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। सिंस हम यहाँ पे कह सकते हैं कि cos ऑफ माइनस थीटा जो है वो cos थीटा के इक्वल होता है, इसलिए cos ऑफ माइनस x जो है उसकी जगह हम cos x लिख सकते हैं। और ये हमने सम और डिफरेंस देखें प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने शो करना है, शो डैट cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री एंड cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/8। ये हमने प्रूव करना है। तो बच्चों यहाँ से भी हमने इसके प्रूफ के अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपको 2 साथ चाहिए, तो हमने बाहर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 2 cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री एंड cos 80 डिग्री। अब इसके ऊपर ज़रा फार्मूला अप्लाई करें। हमारे पास 2 cos अल्फा cos बीटा किसके इक्वल था, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये 1/2 तो वैसे रहा, इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो cos अल्फा प्लस बीटा 20 प्लस 40 60 डिग्री आ जाएगा, प्लस cos 20 माइनस 40 तो माइनस 20 डिग्री आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1/2, और cos ऑफ माइनस 20 डिग्री cos ऑफ 20 डिग्री होगा, और ये हमारे पास आ जाएगा cos 20 डिग्री। और ये है आपके पास cos 80 डिग्री। इसको मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए और अंदर जो फ्रैक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए अंदर 2 से दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको बाहर 2 से मतलब 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो बाहर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बाहर क्या बन जाएगा 1/4, और अंदर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1/2 प्लस cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री आ जाएगा। तो 1/4 तो वैसे रहा, अब 2 इंटू 1/2 इंटू ये साथ में cos 80 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 1/2 ख़त्म हो गया और साथ में हमारे पास आ गया cos 80 डिग्री, और 2 मल्टीप्लाई होगा cos 20 के साथ भी और cos 80 के साथ भी, तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री, ये आ गया। अब इज इक्वल टू 1/4 cos 80 डिग्री तो वैसे रहा, और ये 2 cos अल्फा cos बीटा, इस पे दोबारा cos अल्फा प्लस बीटा और प्लस cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई होगा, तो 2 cos 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू cos 80 डिग्री, और ये आपके पास क्या बन जाएगा 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री 100 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 180 माइनस 100, 180
माइनस 80 डिग्री, 100 है ना ये, 80 प्लस 20, चलें ये स्टेप भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे 100 डिग्री लिख लिया और प्लस कॉज ऑफ 20 माइनस 80 तो माइनस 60 डिग्री आ गया। नेक्स्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जो आपके पास आ जाएगा 1/4 इंटू कॉस 80 डिग्री, और उसके बाद हमारे पास क्या था कॉस 100, तो कॉस 100 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और उसके बाद हमारे पास कॉस ऑफ माइनस 60 था तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा, तो कॉस 60 आ जाएगा। अब 1/4 इंटू कॉस 80 डिग्री प्लस कॉज ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/4 इंटू कॉस 80 डिग्री, और देखें ये 90 का इवन मल्टीपल है तो कॉस अपनी कोरेशन में चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस 80 डिग्री, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है 1 इंटू 90, 2 इंटू 90 और माइनस 80, इसका मतलब है माइनस यहाँ पे कहीं पड़े, माइनस पीछे आएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में हमारे पास कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस कॉस 80 आ गया, प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 1/4 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/8, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। सो प्रूव, तो इस तरह से आपने इस एग्जाम्पल को प्रूव करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.4 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।